डांस करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। प्रोटीन बेच के देख लिया, कुछ नहीं हुआ। अवतार का प्रोटीन, क्योंकि इसके अंदर मुझे 24 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है एक्स्ट्रा, प्लस 5 ग्राम केटेन। बॉडी भी बना के देख ली, तब भी कुछ नहीं हुआ। सब फेल। लेकिन फिर उसी कंटेंट में थोड़ा तड़का डाला। जय श्री राम, कैसे आप सब? ये घर से एक ईंट उठाओ, अपने सिर में मारो, सिर फोड़ लो। थोड़े देसी नुस्खे। आज एक देसी नुस्खा बता रहा हूँ, पहले तो टाइम से सोना शुरू करो, चौकीदार मत बनो रात को इंस्टाग्राम के। और उसमें ऐड कर दो थोड़ा सेक्स और मास्टरबेशन एंगल। इधर आ मंदबुद्धि, इतनी बार बोला ना कि अब हिलाना बंद कर दो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फॉलोअर्स को परिवार कहना स्टार्ट कर दो। मैंने कितनी बार बोला कि आप लोग फैन नहीं हो, आप मेरा परिवार हो, परिवार हो। तो आप बन जाओगे नीतीश सोनी AKA द सत्तू किंग। क्योंकि जिसने खाया बासी रोटी और दूध, वो रहा सालों साल मजबूत। जय श्री राम होता है। जिनका काम है सोशल मीडिया पर रोज सुबह जल्दी उठना, जय श्री राम बोलना, जय श्री राम होता है, और हर वीडियो में वे प्रोटीन को गाली देना। प्री वर्कआउट है ना, पता कितना खराब करता है ये प्री वर्कआउट। और इतनी बार समझाया है, तुम ये चीजें मत लिया करो। जब जवानी में तुम्हें इस उम्र में इन डब्बों की जरूरत पड़ रही है, तो धिक्कार है तुम्हारे वर्कआउट पे। इनका इमेज एक देसी फैमिली मैन का है, जो अपेरेंटली इंडियन यूथ को सुधारना चाहते हैं। का है 4 दिन तू आता है, 3 दिन तू नहीं आता। पकड़ी पकड़ इसको, पकड़ सीधा कर। 4 दिन तू आता है, कोई और बराबर कर। 2 दिन तू आता नहीं है, ऐसे बॉडी कैसे बनेगी बता मेरे को। बट क्या नीतीश सोनी सही में समाज सुधारक है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश सोनी नेचुरल है और उन्होंने अपनी बॉडी क्या सिर्फ सत्तू खा के बनाई है? आज के वीडियो में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे नीतीश सोनी का पूरा सोशल मीडिया का सच, उनकी साइंटिफिक मिस इन्फॉर्मेशन, उनका दोगलापन और उनकी नेचुरल बॉडी का काला सच। सब कुछ बेस्ड ऑन डेटा एंड प्रूफ्स। सो लेट्स स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। बेटे खा ले, इससे तेरी हाइट बढ़ जाएगी, इससे तेरी हड्डियां मजबूत होगी। खा बेटा, शाबाश। और ये चॉकलेट भी खा, ये चॉकलेट खा। नीतीश ने सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कई एक्सपेरिमेंट करे, बट अपेरेंटली नथिंग वर्कड। बट एक चीज काम कर गई, उनकी देसी वे प्रोटीन रेसिपी AKA द सत्तू शेक। मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना पाउडर बन गया, 1 गिलास दूध डाल दो, 1 केला डाल दो, 2 खजूर डाल दो और 5 ग्राम गुड़ डाल दो। मैं लिख के देता हूँ, 15 दिन वो पी ले कोई, 16वां दिन आके खुद बोल के जाएंगे यार भैया कौन सा डब्बे क्या होते हैं, नहीं चाहिए। फिर क्या था, नीतीश ने अपना पूरा नैरेटिव ही सत्तू पर बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया एंड स्टार्टेड प्रमोटिंग सत्तू एज एन अल्टरनेटिव टू वे प्रोटीन। डाइट ट्यूब इंडिया ने अपने वीडियो में इस बात को बहुत अच्छे से डिकोड किया और बताया कि सत्तू एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, प्रोटीन सोर्स नहीं। पहली चीज, सत्तू एक प्रोटीन का नहीं कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। सत्तू में प्रोटीन कम है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। दूसरी चीज, सत्तू में जो थोड़ा सा प्रोटीन है वो भी इनकम्प्लीट प्रोटीन है, आपको सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं मिलेंगे। लेकिन नीतीश को साइंस से क्या लेना देना? उनका लॉजिक सिंपल है, लोगों को डराओ एंड क्रिएट फियर मॉन्गरिंग। हाँ जी, आज की वीडियो है वो मर्द के लिए होने वाली। अगर आप ना मर्द है तो घर चले जाए, इग्नोर कर दे। लोग जितना ज्यादा डरेंगे उतना ही आपको देखेंगे। सोशल मीडिया पर एक पुरानी कहावत है, इफ इट ब्लीड्स इट लीड्स। मतलब जहाँ खतरा दिखेगा वहाँ सबसे पहले भीड़ जमा होगी। इस फिनोमेना को कहते हैं फियर मॉन्गरिंग। फियर मॉन्गरिंग हमारी साइकोलॉजी के नेगेटिव बायस पर काम करती है। हमारा दिमाग एवोल्यूशन से ही डेंजर डिटेक्ट करने के लिए वायर्ड है। सोचिए, मैं अगर आपसे कहूँ वे प्रोटीन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो शायद आप ये बात इग्नोर कर दोगे। लेकिन अगर मैं थंबनेल पर लिख दूं वे प्रोटीन पीने से हार्ट अटैक आ जाएगा, तो आपका दिमाग तुरंत सर्वाइवल मोड में चला जाएगा। आप रुकोगे, क्लिक करोगे और पूरा वीडियो देखोगे, क्योंकि अब बात आपकी लाइफ की हो रही है। सेम रूल अप्लाई होता है डेली न्यूज में भी। न्यूज चैनल्स में हमेशा आपको डराया जाता है, जैसे कि जिम में हार्ट अटैक, प्रोटीन पी के हुई मौत, एग्स में कैंसर। कंटेंट क्रिएटर्स भी अब इसी डर को एक टूल की तरह यूज करते हैं, जिससे कि डर पैदा हो। एंड दे यूज एक्सट्रीम वर्ड्स लाइक जहर, मौत, फेक, केमिकल एंड दे डिस्ट्रॉय लॉजिक। देख हाथ देख कैसा कांप रहा है तेरा। मरे पड़े हो तुम लोगों, कितनी बार मैंने समझा दिया, टिक जाओ, तुम टिक जाओ। दुनिया तुम्हें हिलानी है और हाथ तुम्हारे टिक नहीं रहे, और तुम अपनी जीवन की शक्ति खत्म कर रहे हो। डॉक्टर्स या साइंस को गलत बताओ ताकि व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाएं। एल्गोरिथम को भी अब यही चाहिए, क्योंकि फियर बेस्ड वीडियोस पर रिटेंशन हाई होता है, क्योंकि लोग सोल्यूशन ढूंढने के लिए एंड तक वीडियो देखते हैं। बट सच तो ये है कि ये क्रिएटर्स दे डोंट केयर अबाउट योर हेल्थ, बल्कि सिर्फ आपके डर को मोनेटाइज कर रहे हैं। क्योंकि लॉजिक समझने में मेहनत लगती है, पर डराने में बस एक झूठ ही काफी है, और उसका फायदा अच्छा
अच्छे तरीके से उठाना जानते हैं नितेश सोनी। फॉर एग्जाम्पल हिज फियर मॉन्गरिंग वीडियोज ऑन मास्टरबेशन। नितेश लिटरली यंगस्टर्स में डर फैला रहे हैं ऑन मास्टरबेशन। इधर आ मंदबुद्धि, इतनी बार बोला ना कि अब हिलाना बंद कर दो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस वीडियो को देख और सेव कर और शेयर कर अपने दोस्त से जो तेरी तरह गंदी आदतों का शिकार है। एंड मेकिंग देम फील गिल्टी ऑफ इट। लेकिन कुछ साल पहले वो खुद मास्टरबेशन को हेल्दी मानते थे। में प्रॉब्लम आएगी या मसल लॉस हो जाएगा, मास्टरबेशन से कुछ भी नहीं होता, ये नेचुरल है। हफ्ते में 2 बार इज ओके। मैं मानता हूँ लोगों के ओपिनियंस टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं, पर जब हर ओपिनियन सिर्फ एल्गोरिथम के हिसाब से बदलता हो तब आपके दिमाग में कई सवाल उठते हैं। अब बात करते हैं उनकी बॉडी की। नितीश की एज लगभग 30 साल है, बट इफ यू नोटिस हिज फेस एंड हिज पिगमेंटेशन you will realize that he looks much older, and this is where it gets interesting. 1 December 2020 को नितेश सोनी अपने बिफोर आफ्टर 12 वीक ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर पोस्ट करते हैं। Now you tell me, जो आदमी ये क्लेम करता हो कि वो प्रोटीन नहीं लेता, सत्तू यूज करता है, builds a muscular body naturally in 12 weeks. Now let's decode his transformation. लेफ्ट फोटो में नितेश आपको 22 to 25% बॉडी फैट पर दिखेंगे और राइट में क्लोज टू 10% बॉडी फैट, यानी कि एकदम रिप्ड कंडीशन। एज पर साइंस इतना मैसिव फैट लॉस करने के लिए आपको एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। जब एक रियल नेचुरल एथलीट डाइटिंग करता है तो उसकी बॉडी ज्यादा मसल मास होल्ड नहीं कर पाती। वो रिप्ड तो दिखता है पर वो फ्लैट और पतला हो जाता है। लेकिन यहाँ नीतीश की आफ्टर फोटो देखिए। नीतीश की मसल्स श्रिंक होने की जगह और ज्यादा फुल, राउंड और पॉप कर रहे हैं। इसे हम कॉस्मेटिक लुक कहते हैं, जो यूजुअली परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग से आती है। खासकर इनके शोल्डर्स और ट्रैप्स को देखो। इन मसल्स में सबसे ज्यादा एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं। जब बॉडी में बाहर से हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन्स आते हैं तो डेफिसिट होने के बावजूद भी ये मसल्स ग्रो करते हैं और आपको 3D लुक देते हैं। यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के मुताबिक इस पैटर्न का नेचुरल एथलीट में होना एक्सट्रीमली अनलाइकली है। अगर हम नीतीश के पुराने वीडियोस देखें तो वहाँ तो वो सप्लीमेंट्स को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। अवतार का प्रोटीन, क्योंकि इसके अंदर मुझे 24 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है एक्स्ट्रा, प्लस 5 ग्राम केटोन। तो मतलब जब फॉलोअर्स कम थे तब सप्लीमेंट्स बेचना ठीक था, और आज जब सप्लीमेंट्स को गाली देने में व्यूज मिल रहे हैं तो अचानक से पूरी सप्लीमेंट इंडस्ट्री फेक हो गई। इससे पता चलता है कि ये सो कॉल्ड देसी इमेज उनकी आइडियोलॉजी नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी है। और अगर आप नीतीश की नॉलेज को क्वेश्चन करोगे तो ही गेट्स ऑफेंडेड। जैसे कि इस वायरल फोन रिकॉर्डिंग में नीतीश अपना 22,000 का 12 वीक होम वर्कआउट प्लान सेल कर रहे हैं, और जहां क्लाइंट ने नीतीश को क्वेश्चन करा अबाउट हिज फिटनेस सर्टिफिकेशन, नीतीश रिफ्यूज टू वर्क विद हिम। उन्होंने उसके साथ काम करने से मना कर दिया। 11 साल हो गए मेरे को काम करते हुए। अगर मुझे आज अपने सर्टिफिकेट दिखा के काम करने पड़े ना, ऐसा काम मेरे को नहीं चाहिए। फाइंड अनदर वन जो आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। So this makes me question कि क्या उनके पास कोई फिटनेस सर्टिफिकेशन है या वो बिना सर्टिफिकेशन के हजारों लोगों को अपना वर्कआउट प्लान सेल कर रहे हैं, which by the way can be very dangerous. Imagine एक डॉक्टर बिना MBBS की डिग्री के आपका इलाज करे, would you feel safe? अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि देसी डाइट प्रमोट करना गलत है, सत्तू अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अपने फायदे के लिए साइंस को गलत ठहरा देना वो गलत है। आज प्रॉब्लम सत्तू या वे की नहीं है, प्रॉब्लम है वो लोग जो साइंस, धर्म और डर तीनों को एक ही प्रोडक्ट बना के आपको सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं और आप उन्हें गुरुजी मान लेते हो। इसीलिए अपने आइडल्स चूज करने से पहले उनका सच जान लेना भी बहुत जरूरी है। बाय द वे, एब्सोल्युटली नो हेट फॉर नितेश, दिस इज जस्ट माय ओपिनियन।